पहली बार भारत की बेटियां बनी वर्ल्ड चैंपियन। महिला क्रिकेट टीम ने अफ्रीका को हराकर रचा इतिहास। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया। महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में हरमन ब्रिगेड की 52 रन से हुई जीत साउथ अफ्रीका को 299 रन के मुकाबले 246 रन पर समेट दिया। शिफाली वर्मा का ऑलराउंड प्रदर्शन, प्लेयर ऑफ द फाइनल बनी। बैटिंग में 87 रन बनाने के बाद गेंदबाजी में 2 विकेट झटके। दीप्ति शर्मा को चुना गया प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। फाइनल में दीप्ति ने खेली 58 रन की पारी, गेंदबाजी में भी झटके 5 विकेट। टॉस हारकर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। दीप्ति शिफाली ने अर्धशतक जड़े, जबकि स्मृति मंधाना ने 45 और ऋचा घोष ने 34 रन की पारी खेली। अफ्रीकी पारी के 46वें ओवर में दीप्ति ने झटका आखिरी विकेट। हरमनप्रीत कौर के हाथों नदिन डी क्लर्क को कराया कैच। भारतीय टीम की जीत के बाद जश्न में झूमे समर्थक। स्टेडियम की आतिशबाजी से आसमान में शानदार नजारा नजर आया। डीवाई पाटिल स्टेडियम के पास भी हुई आतिशबाजी। होटल के ऊपर लाल नजर आया आसमान। मैच के दौरान यहीं पर ठहरी हुई थी टीम इंडिया। भारतीय टीम के पहला वर्ल्ड कप जीतने पर वडोदरा में आतिशबाजी देखने को मिली। सड़कों पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर भी समर्थकों में जोश। कार की छत पर चढ़कर लहराया तिरंगा। लोगों ने लगाए वंदे मातरम के नारे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जीत का जश्न मनाया गया। टीम की खिलाड़ी क्रांति गौड़ के कोच ने जमकर आतिशबाजी की। रोहतक में शिफाली वर्मा के घर पर जीत के बाद मना जश्न। शिफाली की मां ने कहा, उम्मीद थी बेटियां जीतेगी, हम उनका भव्य स्वागत करेंगे। महिला क्रिकेट टीम के लिए बीसीसीआई ने खजाना खोला है। 51 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। आईसीसी से $14 मिलियन मिलेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मिताली राज ने कहा, बहुत खुश और भावुक हूं, आखिरकार वर्ल्ड कप जीत लिया, इसका हमें सालों से इंतजार था। सचिन तेंदुलकर ने भी दी बधाई। लिखा, टीम ने अनगिनत लड़कियों को मैदान में उतरने के लिए प्रेरित किया है। ये महिला क्रिकेट के सफर का निर्णायक क्षण। विराट कोहली ने लिखा, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। आपने निडर क्रिकेट और पूरे आत्मविश्वास से देश को गौरवान्वित किया। शाबाश हरमन और टीम। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। लिखा, अद्भुत कौशल और आत्मविश्वास से भरा प्रदर्शन महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगी जीत। गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया पोस्ट। लिखा, ये देश के लिए गौरवशाली क्षण है। शानदार क्रिकेट कौशल से लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा का मार्ग खुला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लिखा, ब्लू ब्रिगेड ने इतिहास रचकर करोड़ों दिलों को छुआ। आपने ट्रॉफी नहीं उठाई, राष्ट्र का उत्साह बढ़ाया। स्मृति मंधाना बनी आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय क्रिकेटर। मिताली राज के 409 रन के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और चलिए बुलेटिन में आगे आपको दिखाएंगे बिहार इलेक्शन से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले जो बड़ी खबर आ रही है भारत मंडपम से जुड़ी हुई, वो आपको बताते हैं। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारत मंडपम में आज प्रधानमंत्री मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का उद्घाटन होगा। एआई, बायो मैन्युफैक्चरिंग समेत 11 विषयों पर चर्चा भी होगी। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम एंड फंड की शुरुआत की जाएगी। पीएम मोदी 1 लाख करोड़ की स्कीम रिसर्च और डेवलपमेंट से घरेलू इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, जो स्कीम लॉन्च किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में पीएम मोदी का रोड शो। दिनकर चौराहा से गांधी मैदान तक खुली गाड़ी में चले पीएम। लोगों का हुजूम देखने के लिए उमड़ पड़ा। पीएम मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में टेका मत्था। गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री को किया गया सम्मानित। सिख समुदाय के लोगों से भी मिले पीएम। नवादा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज के दौर से निकाला, अब लोग बिहार को फिर से जंगल राज में नहीं लौटने देंगे। पीएम मोदी का आरजेडी पर निशाना। कहा, आरजेडी के जंगल राज की एक ही पहचान थी, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार और करप्शन। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस आरजेडी सिर्फ 2 परिवारों के इर्द गिर्द सिमटी है, एक बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार, दूसरा देश का सबसे भ्रष्ट परिवार। पीएम मोदी ने कहा, जंगल राज के युवराज को लगता है कि कांग्रेस के युवराज ने उन्हें ही पैदल कर दिया। ये दोनों दल एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बिहार का नौजवान बिहार में ही काम करेगा और बिहार का नाम भी करेगा। वो दिन दूर नहीं जब बिहार में मोबाइल बनेंगे। बिहार एनडीए के नेताओं के साथ पीएम मोदी ने किया चुनावी मंथन। डिनर पर चुनावी रणनीति पर हुई चर्चा। बिहार में आज गृहमंत्री अमित शाह की 3 रैली होनी है। शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में 4 रैलियां। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीवान में, पटना में भी होगी रैली।
तेजस्वी यादव ने कहा, हमारी लड़ाई गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ है। जो 20 साल में एनडीए नहीं कर पाया वो 20 महीने में करके दिखाएंगे। खगड़िया में राहुल गांधी ने महागठबंधन के लिए मांगा वोट। कहा, बिहार में जब हमारी सरकार बनेगी तो इसमें हर जाति धर्म के लोग होंगे शामिल। राहुल गांधी ने कहा, बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि 3-4 ब्यूरोक्रेट सरकार चलाते हैं। इन्हें दिल्ली और पीएम मोदी से ऑर्डर मिलता है। राहुल गांधी ने कहा, पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को देश का मजदूर बना दिया। अरुणाचल से तमिलनाडु, कश्मीर से गुजरात तक बिहारी मजदूरी कर रहे हैं। आज बिहार के दौरे पर प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनबरसा, लखीसराय में रैली करेंगी। रोसड़ा में रोड शो होगा। बिहार चुनाव में प्रचार के लिए सीवान पहुंचेंगे अखिलेश यादव। मंच पर शहाबुद्दीन के बेटे उसामा भी रहेंगे मौजूद। समस्तीपुर में महागठबंधन के पक्ष में अखिलेश यादव ने रैली की है। कहा, बिहार से बीजेपी की विदाई होने जा रही है। इस बार बीजेपी का पलायन करवाइए। अखिलेश यादव ने की महागठबंधन के मैनिफेस्टो की चर्चा। तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में मदद करने की अपील की। अखिलेश यादव ने कहा, रोजगार कभी बीजेपी का एजेंडा रहा नहीं, इसी के चलते पलायन हुआ। हम घर में सरकारी नौकरी देना संभव। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, बिहार में अच्छी शिक्षा के लिए हमने बहुत काम किया, आगे भी काम करेंगे। हम लोग जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और आगे आपको दिखाएंगे देश की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले ऐसी खबर जिसने 140 करोड़ देशवासियों को खुश कर दिया, ये भी जान लीजिए। देश में जी हाँ, दिवाली जैसा माहौल है और ये इसलिए क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम विश्व विजेता बनी है। पहली बार वनडे में महिला टीम ने खिताब अपने नाम किया है। साउथ अफ्रीका को हराकर चैंपियन बन चुकी है इंडिया टीम। भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त दी। देश भर में जश्न का माहौल देखने को मिला। पूरी रात आतिशबाजी हुई है टीम इंडिया के लिए। बीसीसीआई ने भी अपना खजाना खोला है। महिला क्रिकेट को 51 करोड़ का इनाम मिलेगा। विश्व विजेता महिला टीम को इनाम की घोषणा और ये जश्न का माहौल देश भर में। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से पूरा देश ऐसा लग रहा था मानो दीपावली मना रहा हो। पीएम मोदी दिल्ली के भारत मंडपम में एस्टिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आईआईटी गुवाहाटी में नेस्ट क्लस्टर का किया उद्घाटन। छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, बीएमसी को मुंबई में कचरा डंपिंग स्थलों को साफ करने के निर्देश दिए गए हैं। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन ठीक की जाएंगी। भारत दौरे पर बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद संयुक्त उच्चायोग बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सीएम योगी ने कहा, राम राज्य में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता था। हमने इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए काम किया है। सीएम योगी बोले, धर्म हमारे जीवन पद्धति का हिस्सा है। न्यायिक व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, सुशासन का लक्ष्य उतनी आसानी से हासिल होगा। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का बयान। कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार सनातन पर टिप्पणी न करे। ऐसा करने से उनकी राजनीति नहीं चमकेगी। वाराणसी में आरएसएस पर सवाल उठाने वालों पर अपर्णा यादव का हमला। कहा, अमेरिकी चश्मे से देखने वाले वामपंथियों को कभी समझ में नहीं आएगा संघ। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में अहम बैठक की है। कश्मीर संभाग के उपायुक्तों और एसएसपी के साथ हाई लेवल मीटिंग की। ओवैसी ने घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। बोले, अगर घुसपैठिए देश में घुस रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की नाकामी है। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बार काउंसिल भवन का उद्घाटन किया। कहा, जिला स्तर पर नए कोर्ट बन रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। कहा, अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी में अनबन चल रही है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की है। दिल्ली में शिष्टाचार भेंट हुई। राजधानी दिल्ली में BS4 से नीचे की कमर्शियल गाड़ियों पर रोक लगी। बढ़ते प्रदूषण की वजह से बॉर्डर्स पर निगरानी हो रही। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमैंट के साथ दिल्ली पुलिस कर रही मॉनिटरिंग। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को 48 प्रस्ताव मिले हैं। 68% हवा की सफाई और 32% वाहन प्रदूषण से जुड़े सुझाव हैं। 15 नवंबर तक सुझाव देने की तारीख बढ़ाई गई। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आपने साधा बीजेपी सरकार पर निशाना। कहा, डेटा कंट्रोल के लिए पोल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम के बाहर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने यमुना नदी का वीडियो शेयर किया है। कहा, नकली यमुना के पास असली यमुना का हाल देखिए। सीवर से भरी यमुना अपने हाल पर लौटी। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने मुंबई में पार्टी की अहम बैठक की। वोट चोरी के खिलाफ कैंपेन को लेकर बनाई रणनीति। तमिलनाडु के सीएम और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने चेन्नई में सर्वदलीय बैठक की है। एसआईआर के विरोध का फैसला लिया गया। एएमएम के नेता टीटीवी दिनाकरन का बयान। कहा, तमिलनाडु में एसआईआर तो होगा, लेकिन इससे डीएमके को डरने की जरूरत नहीं। और आगे आपको दिखाएंगे क्राइम से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं ओवैसी भाईजान की, जिन्होंने तेजस्वी यादव को खूब सुनाया।
तेजस्वी यादव पर असदुद्दीन ओवैसी का प्रहार, टोपी और दाढ़ी देखकर चरमपंथी कहना गलत है, ये सीमांचल की जनता का अपमान है। ओवैसी ने कहा, पाकिस्तानियों की भाषा बोल रहे हैं तेजस्वी यादव। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर वीडियो भी शेयर किया है। तेजस्वी के बयान को सांप्रदायिक सोच भी बताया। तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे, ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। तेजस तक जिंदा हूं, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में 2 आरोपी गिरफ्तार। बदमाश ने पुरानी रंजिश के चलते युवक पर फायरिंग की थी। मुजफ्फरनगर में फिल्मी गाने पर थार से स्टंटबाजी का बनाया वीडियो, ट्रैफिक नियमों की हुई अनदेखी। आगरा में मेट्रो कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में जबरदस्त मारपीट देखने को मिली। बैरिकेड खोलने को लेकर विवाद हुआ था। हापुड़ में बीच रोड युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मामूली सी बात को लेकर मारपीट हुई, पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत। कौशाम्बी में छेड़छाड़ कर रहे युवकों की पिटाई, मंचलों को महिलाओं ने जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैनपुरी में दबंगों का आतंक, युवक के साथ मारपीट हुई, पीड़ित के पिता ने दर्ज कराया मुकदमा। ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में खुलासा हुआ है। आरोपी ने डीलर की बेटी से शादी करने के लिए घटना को अंजाम दिया। नैनी सेंट्रल जेल में बंद कैदी ने आत्महत्या कर ली, पेड़ से फांसी लगाकर सुसाइड किया। हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की मिली थी सजा। देहरादून में चलती कार में भयानक आग लगी है। बीच सड़क पर धू-धू कर जलती दिखी कार। वक्त रहते लोगों के गाड़ियों से बाहर निकलने की वजह से बड़ा हादसा टला। रुड़की में चंडीगढ़ एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के पार्टनर को गिरफ्तार किया। 2020 से विवादों में थी कंपनी। बिहार के भागलपुर में 2 परिवारों के बीच मारपीट हुई है। दुकान के सामने गाड़ी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। एक ही परिवार के 6 लोगों को चाकू से हमला किया। ग्वालियर में रोड पर चलती कार से उठी आग के लपटे, कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर बचाई जान। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के खंडवा में मदरसे में मिले लाखों के नकली नोट। मौलाना के कमरे से 19 लाख से ज्यादा के नकली नोट बरामद। आरोपी इमाम गिरफ्तार। बालाघाट में हेलमेट चेकिंग के दौरान पूर्व एमएलए और एसपी के बीच बहस हो गई। बिना हेलमेट के पकड़े जाने और बाइक के पेपर न होने पर 2300 का चालान कटा। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान झड़प, असामाजिक तत्वों ने लाठी, डंडे और पत्थर से हमला किया। राजस्थान के फलौदी में दर्दनाक हादसा हो गया। खड़े ट्रक में घुसा टेम्पो ट्रैवलर, 15 लोगों की तकरीबन 4 और लोग हुए जख्मी। 15 लोगों की मौत हुई है। सुरसागर से बीकानेर जा रहे थे श्रद्धालु। राजस्थान के फलौदी में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए जाहिर की है संवेदना। लिखा, मौत की खबर बेहद पीड़ादायक। प्रधानमंत्री मोदी ने भी फलौदी में हुए हादसे पर जाहिर किया दुख। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख के मुआवजे का हुआ ऐलान। घायलों को दिए जाएंगे 50,000। जयपुर में मृतक छात्रा अमायरा के परिजनों से मिले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। परिवार को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, छात्रा की मौत की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम बनाई गई है। सीबीएसई की टीम अलग से करेगी जांच। और आगे आपको राज्यों से जुड़ी हुई खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात होगी साल 2020 में दिल्ली दंगे को लेकर होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। दिल्ली दंगों के आरोपियों की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। 2020 में हुए दंगों के आरोपियों पर यह सुनवाई होगी। जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में दरअसल सुनवाई होनी है। शर्जील इमाम उमर खालिद की याचिका पर सुनवाई होने वाली है। दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल कर विरोध भी जाहिर किया था। आरोपियों के खिलाफ ठोस तकनीकी सबूत है, ये कहा गया था। इस विरोध की वजह भी यही है, दिल्ली में हुए दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और इसलिए विरोध जो है वो टीम की तरफ से किया जा रहा है। मतदान से पहले बिहार की मोहनिया सीट से निर्दलीय प्रत्याशी कन्हैया राम ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन का ऐलान भी किया। मोकामा के जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह के समर्थकों में घटना को लेकर नाराजगी है। दूसरे पक्ष की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। डीजीपी विनय कुमार ने कहा, जनसुराज कैंडिडेट भी गिरफ्तार होंगे। मोकामा हत्याकांड पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, हिंसा की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं होगी। हिंसा के प्रति चुनाव आयोग का 0 टॉलरेंस।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश का पोस्टर लिखा, बिहार में हर दिन औसतन 8 हत्याएं हो रही हैं। ये ट्रबल इंजन सरकार का तथाकथित मंगल राज है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा पूरे बिहार में गोलियां चल रही हैं, लाशें बिछ रही हैं। बिहार में चुनाव प्रचार में न जाने पर एसपी नेता आजम खान का बयान, कहा वहां जंगल राज है, इसलिए अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। समस्तीपुर में बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी एक होटल के लिफ्ट में फंस गए। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट को तोड़ा गया, उसके बाद हुआ रेस्क्यू। कोलकाता के दमदम में थाना के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन, 14 साल की लड़की के गैंगरेप मामले में पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला। दिल्ली सीएमओ के लेटर हेड पर फर्जी पत्र तैयार करने वाला गिरफ्तार, गरीबों को मुफ्त इलाज का झांसा दिया करता था। सीएम ऑफिस का अधिकारी बनकर अस्पतालों को फोन किया करता था। दिल्ली के सीलमपुर में हुई गैंगस्टर मिसबाह की हत्या की जिम्मेदारी छेनू गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जिम्मेदारी ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हथियार सप्लायर गैंग को पर्दाफाश किया है। भारी मात्रा में हथियार के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर नशे की हालत में शख्स ने हंगामा कर दिया, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों के साथ गाली गलौज की। दिल्ली के शाहबाद डेरे इलाके में घर में चोरी हुई है। लाखों का सामान लेकर फरार हुए 2 चोर, सीसीटीवी के आधार पर तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के गोविंदपुर इलाके में फायरिंग हुई है। मामूली कहासुनी के बाद गोलियां बरसाई गई हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल्ली के सोनिया कैंप में मारपीट हुई है। एक लड़की की कुछ लड़के और महिलाओं ने पिटाई कर दी है। पीड़ित लड़की के भाई पर 6 बार चाकू से हमला हुआ। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में ऑटो ड्राइवर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद हत्यारे फरार, शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में पुलिस जुटी। गुरुग्राम में अवैध तरीके से भरे जा रहे गैस सिलेंडर की दुकान में आग लग गई। भयानक आग की वजह से कई सिलेंडर में धमाके हुए, पूरे इलाके में हड़कंप। सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार इलाके में अफरा तफरी का माहौल। कई धमाकों की वजह से दहशत में लोग दू कर जलती नजर आ रही थी पूरी बिल्डिंग। गुरुग्राम के अर्जुन नगर में दबंगों ने कोचिंग सेंटर में घुसकर हमला कर दिया। मामूली कहासुनी के बाद लड़ाई हुई, दबंगों ने जमकर बरसाए घूंसे। और चलिए अब आपको 100 खबर दिखा चुके हैं। उन्नाव की वो खबर दिखाएंगे जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। छोटे से विवाद पर जमकर बवाल हुआ है। दरअसल यूपी के उन्नाव में 2 गुटों में विवाद होता है। मामूली सी बात को लेकर 2 पक्ष कैसे आमने सामने आए, आप भी देखें। बीच सड़क गुंडागर्दी हो रही है। सड़क पर लोगों का जमावड़ा दिख रहा है। हाथों में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं। लोग एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करते दिख रहे हैं। माहौल बिल्कुल बिगड़ता जा रहा है। हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें यूपी के उन्नाव से सामने आई हैं, जहां उन्नाव के कौनसरी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बीच सड़क 2 गुट आपस में एक दूसरे से भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में भयंकर मारपीट हो गई। पहले तो दोनों तरफ से कहासुनी हुई, बहसबाजी और तू मैं भी शुरू हुई। फिर देखते ही देखते ये विवाद भारी मारपीट में तब्दील हो गया। फिर जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें आपकी आंखों के सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये दबंग एक दूसरे से भिड़ गए। कुछ दबंगों के हाथों में लाठी डंडे नजर आ रहे हैं और ये सभी दबंग दूसरे पक्ष के साथ बदसलूकी करते दिख रहे हैं। इनकी हुड़दंगई की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जब ये 2 गुट आपस में भिड़े थे तो किसी ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पुलिस की तरफ से इन सभी पर कड़ी कार्रवाई की गई है और पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक ये दोनों गुट आपस में भिड़े तो पास में मौजूद किसी ने इनका वीडियो बना लिया। सबूत के तौर पर पुलिस को इस वीडियो को दिखाया गया। पुलिस वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई है। लाख दियों से रोशन होगी काशी, लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। देव दीपावली को लेकर काशी के बदली छठा। 50,000 से 5 लाख रुपए तक में बोट और क्रूज बुक। गेस्ट हाउस और होटल में भी मनमाना रेट। शजील और उमर समेत दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दाखिल कर जमानत का विरोध किया है। दिल्ली दंगों को लेकर कड़कड़डूमा कोर्ट में भी सुनवाई। उमर खालिद के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ रखेंगे दलील। पंजाब के मोहाली में हादसा हुआ है। जीरकपुर शिमला रोड पर बने बैंक्वेट हॉल में आग लगी है। देखते ही देखते पूरा हॉल जलकर खाक। उन्नाव के हसनगंज में दलितों पर टूटा दबंगों का कहर। मामूली सी बात पर हुई झड़प में लाठी डंडों से जमकर पीट दिया। कई लोग घायल। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 34 पर कार सवारों का हुड़दंग देखने को मिला। आधा दर्जन कार में स्टंटबाजी करते नजर आए युवक। वीडियो वायरल होने पर जांच में जुटी है पुलिस।
पीलीभीत के टाइगर रिजर्व में सफारी वाहन पर बैठे सैलानियों पर बाघ ने हमला कर दिया। वाहन में पंजे से वार किया, भागकर बचाई अपनी जान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच चुनाव हादसे के प्रभावित लोगों के परिजनों से मुलाकात की, हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। नाव हादसे पर सीएम योगी ने कहा, किसी के जीवित बचने की संभावना कम है। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ इन्हें दिया जाएगा आवास। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में वांछित अपराधी गिरफ्तार। 25,000 के इनामी जावेद के पैर में गोली लगी। झांसी में बिजली के करंट से शख्स हुआ घायल, नाजुक हालत में अस्पताल में एडमिट। घटना का सीसीटीवी आया सामने। इंदौर में बीमा फर्जीवाड़े के मामले में आरोपी महिला गिरफ्तार हुई है। दूसरे आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। दुबई में गिरफ्तार किए गए ड्रग डीलर शेरा बाटला को लाया गया मुंबई। शेरा पर पहले से 6 मामले दर्ज है। 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया। महाराष्ट्र के मालेगांव में बच्चों के विवाद के बाद 2 गुट आमने सामने हो गए। करीब 12 लोगों ने धारदार हथियार के साथ मारपीट की है। फायरिंग करने का आरोप भी लगा है। पालघर में अस्पताल में घुसकर मरीज के बेड पर सोते दिखे कुत्ते। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में गड्ढों के कारण हादसा हुआ है। पुणे बेंगलुरु हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हुई बाइक, 2 लोग घायल बताए गए। असम के कछार जिले में गोहत्या के आरोप में 3 शख्स गिरफ्तार। घटनास्थल से पुलिस ने तकरीबन 80 किलोग्राम संदिग्ध मीट बरामद किया। अंतरिक्ष में भारत की नई ताकत नजर आई। इसरो ने श्रीहरिकोटा से बाहुबली सैटेलाइट CMS-03 को लॉन्च किया। पीएम मोदी ने भारत के सबसे भारी सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर इसरो को बधाई दी है। कहा, इसरो ने फिर हम सभी को गौरवान्वित किया है। और चलिए आपको हरियाणा के पंचकुला बॉर्डर के पास हुए खौफनाक हादसे के और बता देते हैं। यहाँ पर एक बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। आगे क्या हुआ दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। आग की इन भयानक तस्वीरों को जिसने भी देखा वो वहीं ठहर गया और दहशत के साए में आने के बावजूद वीडियो बनाने लगा। भीषण आग की ये तस्वीरें पंचकुला बॉर्डर पर मौजूद औरा गार्डन की हैं, जहां शादी समारोह के दौरान रसोई घर में आग लग गई और देखते ही देखते हालात भयंकर होते चले गए। जब आग लगी तब अंदर शादी समारोह चल रहा था, जहां आग की वजह से खुशियों का माहौल पल भर में दहशत में बदल गया। लेकिन स्टाफ ने सूझबूझ से काम लेते हुए दूल्हा दुल्हन समेत सभी मेहमानों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये आग रात करीब 11:15 बजे लगी। इतनी भीषण आग लगने के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। शक है कि ये आग गैस सिलेंडर के लीक होने से लगी। ये आग इतनी विकराल थी कि पास में मौजूद शेखो गार्डन भी इसकी चपेट में आ गया। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन भयानक आग के आगे सारी कोशिशें नाकाफी थीं, जिसके बाद दमकल की और भी गाड़ियों को बुलाया गया। तब जाकर आग को बुझाया जा सका। गनीमत रही कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 2 मैरिज गार्डन में आग लगने से करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर हो गया। यूक्रेन के पोक्रोव्स्क में रूसी और यूक्रेनी सैनिक आमने सामने हुए हैं। यूक्रेनी सैनिकों को घेरने का दावा किया जा रहा है। दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी हो रही है। रूस ने नई न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च किया है। रूसी रक्षा मंत्री बोले, इस सबमरीन के सफल लॉन्चिंग से समंदर में हमारी ताकत बढ़ेगी। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में चाकूबाजी के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ट्रेन में कई लोगों को चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तारी हुई। मेक्सिको में डेथ परेड का आयोजन। परेड में शामिल हुए हजारों लोग नाचते गाते हुए आए नजर आए। गाजा में कब्रिस्तान में रह रहे विस्थापित लोगों के लिए शेल्टर की सुविधा नहीं, खाने पीने के सामान की भी दिक्कत हो रही है। केन्या के माराक्विट में भीषण मड स्लाइड हुआ है। मलबा आने की वजह से 13 लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता। रूस के केमरो प्रांत में भीषण आग लगी है। हवाओं की वजह से तेजी से आग फैल रही है। आग लगने से लाखों का नुकसान। ब्राजील में बारिश के बाद भारी नुकसान हुआ। सुपरमार्केट की छत से गिरता दिखा पानी। बारिश की वजह से सुपरमार्केट की छत टूट गई। ब्राजील में देर रात भारी ओलावृष्टि हुई है। तेज तूफान और बारिश की वजह से ओले गिरते नजर आए हैं। कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। पराग्वे में बारिश के साथ भारी ओलावृष्टि। सड़कों पर बिछे ओलों की चादर, कुछ लोग जख्मी। मिस्र में ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम को लोगों के लिए खोला गया है। म्यूजियम में 3000 साल पुरानी तूतनखामेन की कब्र रखी गई है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप से माफी मांगी। टैरिफ के खिलाफ विज्ञापन चलाया था। नाराज अमेरिका ने 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया था। न्यूयॉर्क के मेयर उम्मीदवार ज़ोहरान का गुरुद्वारे में विवादित बयान। कहा, मोदी सरकार अल्पसंख्यकों पर हिंसा कर रही है।
मेक्सिको के सुपरमार्केट में विस्फोट हुआ है। भीषण आग की वजह से कम 23 लोगों की मौत, 11 लोग घायल। अमेरिका का कैरिबियन सागर में फिर से हमला, 3 कथित ड्रग तस्कर ढेर हुए हैं। सितंबर से अब तक ये 15वीं कार्रवाई है। बांग्लादेश में पूर्व पीएम शेख हसीना समेत 260 फरार खुश है। जॉय बांग्ला ब्रिगेड पर सरकार उखाड़ने की साजिश का है आरोप। ट्रंप ने नाइजीरिया को कड़ी चेतावनी दी है। बोले, ईसाइयों पर हमले नहीं बंद हुए तो आर्थिक और सैन्य मदद रोक देंगे। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा जाएंगे अमेरिका। 10 नवंबर को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात होगी। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जेम्यांग की मुलाकात हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए। 5 नवंबर स्पेस में दिखेगा सुपरमून का दिलचस्प नजारा। चांद थोड़ा सा बड़ा और चमकीला दिखाई देगा। समंदर से उठ सकता है ज्वार। फेस्टिव सीजन में यूपीआई ट्रांजैक्शन का नया रिकॉर्ड बना। अक्टूबर में यूपीआई से 27 लाख करोड़ का लेन देन हुआ है। इसमें सालाना 25% की ग्रोथ हुई है। रिलायंस की वैल्यू पिछले हफ्ते 47,431 करोड़ बढ़ गई है। टॉप 10 कंपनीज में 4 का मार्केट कैप 95,447 करोड़ बढ़ा है। देश का राजकोषीय घाटा 4 महीने में 70% बढ़ा है। अप्रैल जुलाई में बढ़कर 4.68 लाख करोड़ का पहुंचा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च 31% बढ़ गया। चीन का एपेक सम्मेलन में ऐलान, वैश्विक एआई सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया। रूस पर प्रतिबंधों के बाद नायरा एनर्जी ने तेल उत्पादन बढ़ाया है। भारत में 93% तक रिफाइनरी क्षमता बढ़ाई। दक्षिण कोरिया को 2,60,000 से अधिक ब्लैक 12 एआई चिप्स सप्लाई करेगी एनवीडिया। बनेगा एशिया का बड़ा एआई हब। टाटा मोटर्स का थिंक गैस के साथ करार, ट्रकों के लिए देश भर में बनेगा एलएनजी रिफ्यूलिंग नेटवर्क। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मालगाड़ियों के संचालन में बढ़ोतरी दर्ज की। संचालन में आई 48% तक की बढ़ोतरी। अक्टूबर में जीएसटी संग्रह 1.95 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। सालाना आधार पर 4.6% की बढ़ोतरी हुई। जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया हुई आसान। छोटे व्यवसायियों को 3 कार्यदिवस में मिलेगा रजिस्ट्रेशन। और चलिए यूपी के बिजनौर की बात करते हैं। यहाँ से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक महिला को शादी में खाना नहीं मिला तो इस पर महाभारत कैसे छिड़ गया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिजनौर के थाना नगीना के मझेड़ा तिबड़ी इलाके में एक शादी समारोह का माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया जब खाने को लेकर बारातियों और ग्रामीणों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। और देखते ही देखते मामूली बहस ने गंभीर विवाद का रूप ले लिया और मारपीट शुरू हो गई। ये घटना तब हुई जब बारातियों और ग्रामीण खाना खा रहे थे। तभी एक महिला ने खाना मांगा, लेकिन खाना खत्म हो चुका था। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में पहले बहस हुई, फिर तू मैं और आखिर में लात घूंसे चलने लगे। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग समूहों में बंटकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। महिलाएं भी बीच बचाव में चिल्लाती और रोती नजर आई। मारपीट काफी देर तक चली, जिसमें एक ही पक्ष के करीब 3 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। उधर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। पोर्ट की भारत वापसी की तैयारी, 3,250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ फिर शुरू करेगी उत्पादन। टोयोटा भारत में साल 2030 तक लॉन्च करेगी 15 नई गाड़ियां। लिस्ट में 2 नई एसयूवी और पिकअप ट्रक शामिल। जेट ईंधन की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 5 रुपए सस्ता। लावा अग्नि 4 के लिए आया नया टीजर। मिलेगा डुअल कैमरा सेटअप के साथ खास डिजाइन। लावा प्रो बर्ड्स N33 नेक बैंड एक्टिव नॉइज कैंसलेशन के साथ लॉन्च हुआ है। कीमत 1,299 रुपए। Realme GT8 Pro भारत में जल्द होगा लॉन्च। मिलेगा पावरफुल प्रोसेसर और खास कैमरा सेटअप। फोन में 7000 mAh की बैटरी। iPhone 18 Pro नए बर्गंडी, कॉफी और पर्पल कलर में लॉन्च हो सकता है। फोन को सितंबर 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। जैगवार की पहले इलेक्ट्रॉनिक कार की लॉन्च डेट फिर से टली। अब 2026 में होगा ग्लोबल डेब्यू। पोर्शे पनारमा में आई एयरबैग की दिक्कत। भारत में 158 यूनिट्स को रिकॉल की गई है। महिंद्रा ला रही है नई 7 सीटर इलेक्ट्रॉनिक एसयूवी XEV 9S। 27 नवंबर को लॉन्च होगी कार।
बॉम्बे हाई कोर्ट में ग्रेजुएट्स के लिए स्टेनोग्राफर की भर्ती, एज लिमिट 43 साल, सैलरी 1,77,000 तक। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 84 पदों पर भर्ती, 1,77,000 तक मिलेगी सैलरी। 15 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन में 122 भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, 7 नवंबर से अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर की भर्ती, एज लिमिट 62 साल, सैलरी 2.5 लाख से ज्यादा। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 का आयोजन 17 नवंबर से 31 दिसंबर तक होना है। 32,438 पदों पर भर्ती के लिए लाखों उम्मीदवार तैयारी में जुटे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से यंग प्रोफेशनल की भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी, 1 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उम्मीदवार। एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी में अप्रेंटिसशिप का मौका है, हर महीने 12,300 रुपए मिलेंगे। 10 नवंबर आवेदन की आखिरी तारीख होगी। बीएसएफ में 391 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख तकरीबन 4 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 23 साल तक अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। डीडीए में 1732 पदों पर रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, 5 नवंबर तक ही रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आरआरबी जूनियर इंजीनियर के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 30 नवंबर आवेदन की आखिरी तारीख। एनसीईआरटी ने किताबों में अब 2 बड़े बदलाव करने जा रहा है। तीसरी क्लास के सिलेबस में एआई और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को शामिल किया जाएगा। दृष्टिबाधित कैंडिडेट्स के लिए परीक्षाओं में स्क्रीन रीडर की सुविधा, यूपीएससी ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। अगले सेशन से मिल सकते हैं डेडिकेटेड सेंटर्स। छात्रों की मानसिक सेहत पर एनएमसी ने कॉलेजों में रिपोर्ट तलब की है। सर्वे में सक्रिय रूप से शामिल होने की अपील की गई है। देश भर में एमबीबीएस की सीटों का नया मैट्रिक्स जारी, दिल्ली में इस बार 101 सीटें घटाई गई। जेईई मेंस सेशन 1 की आवेदन शुरू हो चुकी है। एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लास्ट डेट 27 नवंबर बताई जा रही है, एग्जाम 21 जनवरी से। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने जारी किए बीटेक, एमटेक और एमबीए के रिजल्ट। आधिकारिक वेबसाइट aktu.ac.in पर ऑनलाइन जारी किए परिणाम। बीपीएससी सहायक शाखा पदाधिकारी एग्जाम का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया। 10 सितंबर को 195 केंद्रों पर आयोजित हुई थी परीक्षा। एम्स INI CET का प्रवेश पत्र जारी, आधिकारिक वेबसाइट AIIMSEexams.ac.in से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। ICAI की ओर से सीए फाइनल का रिजल्ट जारी किया होगा, आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट आप देख पाएंगे। क्लैट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने का एक और मौका, 7 नवंबर तक बढ़ाई गई आवेदन की आखिरी तारीख। और चलिए बात मध्य प्रदेश के खंडवा की, जहां पर पुलिस ने एक मदरसे के अंदर से नकली नोट का जखीरा बरामद किया। इमाम को गिरफ्तार किया गया है। क्या क्या आरोप लगे, देखिए सर। एमपी के खंडवा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। खंडवा के जावर थाने की पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में जाली नोट बरामद किए हैं। ये नोट खंडवा के एक मदरसे से बरामद हुए, जिसके बाद पुलिस ने मदरसे के इमाम को धर दबोचा। पुलिस ने मदरसे के अंदर से करीब 19,78,000 के जाली नोट जब्त किए। पुलिस को नकली नोट बनाने वाले इस गिरोह की जानकारी मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने मदरसे पर छापा मारा। इस दौरान वहां से नकली नोटों का जखीरा बरामद हुआ। जानकारी के मुताबिक इस गिरोह का कनेक्शन महाराष्ट्र के मालेगांव से जुड़ा है, जहां कुछ दिनों पहले मालेगांव में भी एक नकली नोट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ था। मालेगांव पुलिस ने मस्जिद के इमाम जुबैर के पिता अशरफ अंसारी को उसके एक साथी के साथ 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया था। जुबैर मूल रूप से बुरहानपुर जिले के हरिपुरा का निवासी है और पिछले कुछ महीनों से एक मदरसे के ऊपर किराए के मकान में रह रहा था। मालेगांव में जब पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी की तो उससे पूछताछ में खंडवा का कनेक्शन सामने आया और इसी के बाद स्थानीय पुलिस ने खंडवा के पैठिया गांव के मदरसे पर छापा मारा। तब जाकर इस गिरोह का खुलासा हुआ। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ जारी है। पुलिस ने नकली नोट बनाने वाले इस गिरोह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। दिव्या अग्रवाल ने अभिषेक बजाज के तलाक पर चुप्पी तोड़ी है। बोली, डर तो जायज है लेकिन अतीत को कुरेदना ठीक नहीं। सलमान खान ने डायरेक्टर अनुराग कश्यप संग एक नई फिल्म के साथ के लिए हाथ मिलाया है। अनुराग के भाई डायरेक्टर अभिनव ने कुछ समय पहले सलमान खान पर गंभीर आरोप लगाए थे। महामुंजिया में बदल गई लीड एक्ट्रेस की कहानी। डायरेक्टर बोले, प्रतिभा रांटा नहीं, शर्वरी वाघ फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। हिमाचल के धर्मशाला में अभिनेता आदिल हुसैन का बयान, कहा इरफान खान मेरे जहन में हमेशा आते हैं।
अल्लू अर्जुन ने भाई अल्लू शिरीष की सगाई पर बधाई दी है। रामचरण ने भी बधाई संदेश लिखा। रामचरण की फिल्म पेद्दी से जानवी कपूर का फर्स्ट लुक रिलीज। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं जानवी। एक कुड़ी के प्रमोशन के दौरान शहनाज गिल का बयान, कहा आज के दौर में शादी करना जरूरी नहीं। यूरोप में फिल्म कॉकटेल 2 की शूटिंग खत्म। अब फिल्म की नेक्स्ट शेड्यूल की शूटिंग दिल्ली के छतरपुर और गुरुग्राम के कुछ इलाकों में। कंचना 4 में हुई 2 एक्ट्रेस की धमाकेदार एंट्री। अपोजिट लीड रोल में पूजा हेगड़े नजर आएंगी, वहीं फिल्म में नोरा फतेही भी सेकंड लीड रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने न्यूयॉर्क में मनाया हैलोवीन। प्रियंका ने पहनी मकड़ी वाली रिंग। बेटी मालती के लुक पर फैंस हुए फिदा। भारत ने तीसरे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन का टारगेट दिया था, जिसे भारत ने 9 गेंद बाकी रहते हुए हासिल कर लिया। टीम इंडिया की तरफ से वॉशिंगटन सुंदर ने धुआंधार बल्लेबाजी की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ महज 23 गेंद में उन्होंने 49 रन बटोरे। टीम में लौटे अर्शदीप सिंह चुने गए प्लेयर ऑफ द मैच। ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों को आउट कर बड़ा स्कोर बनाने से रोका। बेंगलुरु टेस्ट में भारतीय ए टीम ने साउथ अफ्रीका ए को 3 विकेट से हरा दिया। कप्तान ऋषभ पंत ने 90 रन की शानदार पारी खेली। न्यूजीलैंड के धाकड़ बल्लेबाज केन विलियमसन का T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास। विलियमसन ने वनडे और खेलना जारी रखेंगे। मुंबई में खासदार क्रीडा महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में बॉक्सर मैरी कॉम भी हुई शामिल। रोहन बोपन्ना ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने के बाद भावुक पोस्ट साझा किया है। 45 साल के बोपन्ना ने 20 साल तक टेनिस खेला। भारतीय महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और पद्मश्री रानी रामपाल की शादी हो चुकी है। सीए पंकज के साथ उन्होंने फेरे लिए हैं। गुरुग्राम में 27वें हरियाणा राज्य खेल उत्सव का आगाज सीएम नायब सैनी ने शुभारंभ किया। और अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का 38 साल की उम्र में भी जलवा। मेजर लीग सॉकर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने मेसी।